नमस्कार दोस्तों। जिस गांव पर ये विषय आधारित है, ये चर्चा संवाद आधारित है, उसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन संदर्भ अलग थे। अब संदर्भ इसलिए ताज़ा हैं, प्रासंगिक हैं कि इन दिनों में हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी हो रहे हैं। लेकिन उस चुनावी माहौल में ये गांव फिर उपेक्षित रह गया। इस गांव को विश्व भर में कला और साहित्य का केंद्र माना जाता है, केंद्र बिंदु में रखा जाता है, बड़े सम्मान से देखा जाता है। इस गांव में जो बनी हुई कलाकृतियां हैं, उनकी विश्व भर में आज भी मांग रहती है। मेरी मुराद है कलाकार, महान कलाकार शोभा सिंह से, और दूसरे जो रंगकर्मी या रंगमंच की समर्पित कलाकार नोरा रिचर्ड। इस गांव के तीन व्यक्तियों को, इसी गांव के, एक ही गांव के तीन व्यक्तियों को पद्मश्री का सम्मान मिला है। इनमें दो तो ये थे और तीसरा एक और था। तो तीन व्यक्तियों को जिस गांव में पद्मश्री का सम्मान मिला और जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बूते पर विश्व भर का ध्यान अपनी ओर खींचा, अपने गांव की ओर खींचा, उस गांव की विकास की चर्चा आज फिर नहीं होती, पूरी तरह उपेक्षित है। और वो गांव है अंधरेटा। ये कांगड़ा क्षेत्र का एक गांव है जहाँ पर बहुत अद्भुत प्रयोग होते रहे हैं, कला के क्षेत्र में भी और रंगमंच के क्षेत्र में भी। और नोरा रिचर्ड के पास तो वहाँ अपरिमित ज़मीन थी, जो कि सारी के सारी उसने अपनी विल में, अपनी वसीयत में पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला को दान कर दी थी। अब वहाँ पर एक क्षेत्रीय केंद्र तो बना दिया, लेकिन उस सम्मान के साथ जिसे रंगमंच की, पंजाबी रंगमंच की दादी और पंजाबी रंगमंच की नानी के नाम से जिसे याद किया जाता था अपने वक्त में, आज उसके गांव की जो स्मृतियां हैं, या उसके गांव की जो स्मृतियां आज उनको याद करने या उस गांव को एक नया विश्व के पर्यटन पर एक नया रूप देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, प्राथमिकता में नहीं है। लेकिन अब भी यह है कि जो पर्यटक दूर से, जो कला के प्रेमी हैं, विश्व के किसी भी कोने से जब इस क्षेत्र में आते हैं, तो उनकी पहली जो आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, उनका पहला जो केंद्र होता है वो अंधरेटा होता है, कि वहाँ ज़रूर जाना चाहते हैं, उसको तीर्थ मानते हैं वो लोग। लेकिन ये बात अलग है कि जो कुछ लोगों के लिए तीर्थ है वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो ये एक अद्भुत और तकलीफ दे बात होती है। बहरहाल इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अब जो चीज़ें हैं वो हमारी प्रवृत्ति की परिचायक हैं, हमारी सोच की परिचायक हैं, कि हम बहुत गंभीर बातों को बड़े आसान और सहज से तरीके से ले लेते हैं, और बहुत सहज सी बातों को बड़ी गंभीरता से उछाल देते हैं। तो ये जो गंभीर और सहजता के बीच में एक महीन सी रेखा है, उसे हम भूल क्यों जाते हैं, ये समझना मुमकिन नहीं हो पा रहा। लेकिन आज भी ये गांव इंतज़ार कर रहा है। और तीसरा जो व्यक्ति था वो गुरचरण सिंह के नाम से, कि वो मिट्टी के बर्तन जो उसने कलाकृतियों के रूप में बनाए वो अद्भुत थे। और शोभा सिंह की बात तो क्या करें, गुरुओं के चित्र और जो प्रेम कथाओं के नायकों जैसे हीर रांझा है, सोनी महिवाल है, इनके जो चित्र उस शख्स ने, उस महान कलाकार ने रंगों और कूची के माध्यम से उकेरे थे, उनकी मांग, उनकी अनुकृतियों की मांग, उनकी सिर्फ नकल जो की गई अनुकृतियां हैं, उनकी जो रिप्रोडक्शन है, उनकी मांग भी विश्व के हर कोने में है। और वहाँ से लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उन चित्रों को प्रमाणिक मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि इसमें, इसके इस इन चित्रों का जो रचयिता था वो पूरी तरह से डूब कर उसने कूची और रंगों का इस्तेमाल किया। और वो लगता था कि एक कलाकार श्रद्धा और आस्था के स्तर पर कितना ज़्यादा स्वयं को समर्पित कर सकता है। ये कभी देखना हो तो शोभा सिंह के चित्रों को देख लीजिए। वहाँ गैलरी भी है, और उस गैलरी का तो संचालन उनके अपने ही लोग करते हैं। लेकिन वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिकाऊ माल हो, लेकिन आस्था, साहित्य, सृजन, इन क्षेत्रों में अनूठी पहचान रखे हुए है, अपनी बना कर रखे हुए है ये गांव। धन्यवाद।